श्री परमात्मने नमः। पद्मा एकादशी व्रत 2020। जाने व्रत कब है एवं पूजन की विधि एवं महत्व और पद्मा एकादशी व्रत की पारणा कब करें। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र गौतम। आज हम आपको बताएंगे पद्मा एकादशी व्रत का महत्व एवं कथा। आपको बता दें कि 29 अगस्त 2020 को शनिवार के दिन पद्मा एकादशी व्रत है। आपको ये भी बता दें कि पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। झारखंड में इसे कर्मा एकादशी कहा जाता है एवं मध्य प्रदेश में इसे दौल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पद्मा एकादशी की पारायण कब करना चाहिए। तो 30 तारीख को यानी रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्योदय 5:43 पे हो जाएगा। तो सूर्योदय से लेकर 8:47 तक प्रातः रविवार को 8:47 के पहले पारायण कर लेना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। पारायण करने की अवधि समय 3 घंटा 5 मिनट का रहेगा। इसके बाद पारायण इसके पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आपको बता दें कि इसी परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजन ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पहले यानी पूर्व 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्र चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं और तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारायण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल के समय पांडु पुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर
भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करें। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी से लेकर पाताल लोक तक 7 लोक को नाप दिया और दूसरे पैर में स्वर्ग लोक तक ऊपर के जो 7 लोक होते हैं उन 7 लोक को नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बची। तब बलि ने कहा कि इसे हमारे सिर पर रख दे। तो बलि के सिर पर वामन ने अपना तीसरा पैर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा भगवान नारायण ने कहा। परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे पद्मा एकादशी एवं परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे। प्रत्येक व्रत और त्यौहार की कथा एवं महत्व आदि आपको बताते रहेंगे, ये हमारा प्रयास है। हम भगवान कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में सुख शांति व समृद्धि एवं अपनी रक्षा का पात्र बनाए रखें और अपनी कृपा हम सबके ऊपर बनाए रखें। श्री परमात्मने नमः।